नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अंजू जी, भारत माता की जय। नाजिया जी, ये बताइए कि हिमंता बिस्व शर्मा असम के सीएम, आज तो उन्होंने इस्लाम को लेकर ऐसा ऐसा बोल दिया है कि मुझे लगता है आपके दिल को भी दुख हुआ होगा थोड़ा बहुत। नहीं, मैं तो भारत की भूमि को मानती हूँ। मैं तो वंदे मातरम बोलती हूँ। मैं तो इस राष्ट्र को अपना मानती हूँ। मैं संविधान की मानने वाली मुसलमान हूँ। मैं अल्लाह को मानती हूँ, मुल्लाह को नहीं मानती हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और उन्होंने जो भी बातें रखी हैं वो कड़वी सच को रखा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एहसास होना चाहिए कि जब आप किसी धर्म को मलाइन करते हैं, डिफेम करने की कोशिश करते हैं, और आज से नहीं, नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक, तो आपके ऊपर जब वो उंगली उठती है तो आपको कैसा एहसास होता है। मैंने हमेशा एक बात कही है कि हमारे सनातनी भाई जो है ना, और सनातन धर्म के जो लोग हैं ना, अगर वो माला का जाप जानते हैं तो भाला की जुबान भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आज उन्होंने, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने ये बता दिया कि भाई हम भाला की जुबान भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि श्री कृष्णा ने कहा था कि बदले का भाव कभी नहीं रखना चाहिए, और जो वेंडेटा या रिवेंज है उसके 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 बारे में मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जो बुरा करता है उसके साथ बुरा और उसका खात्मा होना ही है। और हमने रावण का खात्मा देखा था, हमने कई ऐसे बुरे लोगों का खात्मा भगवत गीता और रामायण और महाभारत में पढ़ा। तो आज 26 सिरों के रावणों का भी खात्मा हम जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। एक शेर है अल्लामा इकबाल जी की, अजीब खेल है खुदा के मानने वालों का, बेवफाई करो तो रोते हैं, वफादारी करो तो रुलाते हैं। आज यही सिनेरियो कहीं ना कहीं हमें हिंदुस्तान के अंदर देखा जा रहा है। और अब क्योंकि बहुत नंगी आंखों से देखा जा रहा है, क्योंकि पहले एक ऐसी सरकार थी जो टोपी पहनकर टोपी पहनाने को तैयार थी, और टोपी वालों के लिए मोहब्बत रख करके कहीं ना कहीं सनातनियों को कुचलने को तैयार थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो योद्धा खड़े हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, ये जो राम के रूप में खड़े हुए हैं, ये इस भारत को हम सबके हृदय से जोड़ करके ही सांस लेंगे। आपने अभी कहा कि बेचारे आसाम के चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने माइनॉरिटीज मुसलमानों को थोड़ी सी चोट पहुंचाई है। मैं कह रही हूं कि पिछले 75-76 साल से मुसलमानों ने हिंदुस्तान में सनातनी धर्मों को चोट पहुंचाई। इस अजान से हमारे सनातनी धर्मों को प्रॉब्लम नहीं है, पर ये अजान जो बोलता है उससे प्रॉब्लम है। आज मैं हर रोज आपके सामने ये कहूं कि मेरे पिता, मेरे अब्बू सबसे बेस्ट हैं, और आपको भी मानना पड़ेगा कि मेरे ही अब्बू बेस्ट है। आपके अब्बू बेस्ट नहीं है तो आपको तो बुरा लगेगा ना, आपको तो खराब लगेगा ना। आपके लिए आपके पिता सबसे बेस्ट है, मेरे लिए मेरे पिता सबसे बेस्ट है, तो ये चीख कर बताने की क्या जरूरत है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। I bear witness that there is no God except one God. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. God is great, God is great, God is great, God is great, God is great. 5 वक्त चिल्लाकर लाउड स्पीकर में आप ये कह रहे हैं 82% सनातनियों को कि मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है और वही एक अल्लाह है और उसी को सिर्फ मानो, इसके अलावा कोई खुदा, कोई भगवान, कोई शिव, कोई राम हो ही नहीं सकता। तो 82% हिंदू जो है ना, वो इस भारत की भूमि पर सो रहे थे, 9 साल में जागे हैं। 9 साल में उनकी आंखें खुली हैं कि भगवान शिव को याद किया जाता है, राम भगवान को याद किया जाता है। और क्यों राम भगवान को हम पुकारते हैं जय सिया राम से? क्योंकि वो सीता मैया को पहले पुकारना चाहते थे, वो सीता मैया को पहले इज्जत और आदर देना चाहते थे, इसलिए हिंदू धर्म के लोग जय सिया राम बोलते हैं। कहाँ है औकात इस्लाम में औरतों की? मैंने परफ्यूम लगाया तो मेरी मौत के बाद मैं प्रोस्टिट्यूट हो जाऊंगी। मर्द ने 4 शादियां की तो उसको ऊपर में 72 वर्जिन हूर मिलेगी। मैंने अगर कोई लीडरशिप की है
तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से वो घर, वो दरवाजा, वो एरिया, वो कंट्री, वो देश बर्बाद हो जाएगा अगर कोई औरत लीडरशिप करती है। पर जो मुसलमान इस्लाम के मानने वाले अपने बदन में बम और गोली लगाते हैं, वो और जो मासूमों की जान लेते हैं, उनको 72 वर्जिन हूरों के सेक्स का मजा मिलता है जन्नत में। तो क्रिमिनल और क्राइम को बढ़ावा देने वाला इस्लाम अगर आज दुनिया के सामने आ रहा है तो इसमें बुरा क्या है? मुझे लगता है कि ये तो पहले होना चाहिए था, ये बातें तो पहले निखर करके आनी चाहिए थी, उभर करके आनी चाहिए थी। आज इतने साल के बाद आ रही है, चलो देर आए दुरुस्त है। लेकिन आपको क्या लगता है, हिमंता बिस्व शर्मा ने जिस तरह से कोरोना की बात की है, इस्लाम को लेकर इरेडिकेट करने की बात की है, इससे क्या आपको लगता है कि उस समुदाय के लोग बहुत ज्यादा रिटेलिएट करेंगे? हालांकि जिस तरह से उदयनिधि, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है, स्टालिन के बेटे हैं, मंत्री हैं तमिलनाडु में, मैंने तो पहले, माफ करना, उनका नाम कभी सुना नहीं था, जब से उन्होंने ये बवाल काटा तब से उनका नाम सुनने को मिल रहा है। तो क्या पब्लिसिटी स्टंट था या उन्होंने पंगा ले लिया है और उसके बाद ये सारा रिएक्शन देखने को मिलेगा जो हिमंता बिस्व शर्मा कह रहे? वैसे और भी बहुत से लोग सामने आकर ये सब कहेंगे, क्योंकि खुद ही आग लगाई है उदयनिधि ने। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिमंता जो आसाम के चीफ मिनिस्टर जी हैं, मैं तो उनको दादा बोलती हूँ। जब भी मंच पर मुलाकात होती है तो उनको दादा बोलती हूँ। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है कि इस्लाम के मानने वाले कोरोना है। बहुत खूबसूरत बात कही है, क्योंकि जब सनातन को खड़े होकर के बोलते वक्त एक हिचकिचाहट नहीं हुई, तो इस्लाम के मानने वाले जो मदरसे के अंदर अनल सेक्स करते हैं, जो जिहाद के नाम पर मासूमों की जान लेते हैं, उनको कोरोना बोलने में बुराई कहाँ से आती है? अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जिससे आप मेरी बात पर अग्री कर जाएंगे। मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकते, मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को इज्जत नहीं दे सकते, मुसलमान कभी भी नहीं चाहते हैं कि वो भारत माता की जय बोले, मुसलमान कभी भी नहीं चाहते हैं कि वो भारत की भूमि की पूजा करे, मुसलमान कभी भी नहीं चाहते हैं कि वो नेशनल एंथम पर खड़े होकर के उसको सम्मान दे। तो क्या अम्मा के जहेज में लेकर आया था हिंदुस्तान को? अम्मा का जहेज तो नहीं है ना। अगर हम एक स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां के रूल रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम एक एकेडमी में पढ़ते हैं तो वहां के रूल रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना पड़ता है। मैं कोर्ट जाती हूँ तो वहां के यूनिफॉर्म से लेकर के वहां के डिसिप्लिन को मुझे फॉलो करना पड़ता है। आप स्टूडियो में बैठी हैं अभी, तो आपको यहाँ के डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ रहा है। हम भारत में रहते हैं और भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने से हमें बुखार आने लगे तो क्या हक है हमें भारत में रहने का? कोई हक नहीं है। भारत के संविधान को आगे ना रख करके हम कहेंगे कि हमारे लिए कुरान पहले, तो फिर यहाँ पर रहने का तो कोई हक नहीं है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ, जो स्टालिन के बेटे ने उनकी पार्टी के झंडे के रंग में सूर्य देव की चमक है। सूर्य देव की चमक को रखने वाला, अपनी पार्टी के झंडे का लोगो सूर्य देव की चमक को रखने वाला सनातनियों को, हिंदुस्तान के 82% सनातनियों को मलेरिया, डेंगू और कोरोना बोलता है। शेम ऑन हिम। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, डूबकर मर जाना चाहिए। देखिए, कई लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर्स भेजे हैं, मैंने भी भेजा है, अपनी पार्टी के लेटर हेड पे भेजा है, और मैंने एक केस भी फाइल किया है जिसपे मैंने रिक्वेस्ट किया है सेक्शन 153A, 153B, 295A, 505/1, 505/2 इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत मैंने बिल्कुल ये बात कही है कि 82% सनातनी सेंटिमेंट को आप कभी भी धक्का नहीं पहुंचा सकते, और अगर आपने जो किया है उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि सुओ मोटो FIR हेटरेट और प्रोवोकेटिव स्पीच पर होना चाहिए। हालांकि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कभी ये स्टेप लेता नहीं है, क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी भी बहुत बार कर चुकी हैं, और भी चिदम्बरम के बेटे ने भी किया है, और भी बहुत लोगों ने किया है, पर उनके खिलाफ होता नहीं है। एक VVIP का टैग कहीं ना कहीं चिपक ही जाता है, और जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं भारत के नए कानून का, कि ऐसे ऐसे लोगों को जो अपने धर्म के नहीं हो सकते वो जनता के क्या होंगे,
इनको बिहाइंड द बार करने के लिए। देखिए, क्या लोग भूल सकते हैं वाईकी लीक का जो एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर पर, जब राहुल गांधी ने 2010 में चीख कर कहा था कि लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक टेरर और थ्रेट जो है वो हिंदू धर्म है। बिल्कुल भूल जाइएगा। और यही 2010 के बाद 26/11 हुआ, अहमदाबाद हुआ, उसके बाद पटना 2014 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री के मंत्री जी के रैली पर बम गिरा, उसके बाद महाराष्ट्र हुआ, बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, याकूब मेमन निकला, हाफिज सईद निकला और अफजल गुरु निकला, ऐसे कई लोग निकले। इस स्टेटमेंट के बाद भूल जाए? कैसे भूले? नेहरू से लेकर के राहुल गांधी के स्पीच तक जितने अत्याचार सनातनियों पे हुए हैं और जिस तरह से लड़ाया गया है हिंदू और मुसलमानों को, चंद मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले के निजी मुफाद के को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए, तो मैं कहना चाहती हूँ I.N.D.I.A. को कि 7% सुन्नी मुसलमान का वोट तुम अपने पॉकेट में रखो, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश का 82% सनातनी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। रख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक समुदाय को तुम अट्रैक्ट करने के लिए 82% सनातनियों को तुम गाली दोगे? इस अथॉरिटी की पोजीशन में तुमको आने का हक किसने दिया? किसने दिया? भूल गए कि भारत का जिक्र वेदों में 33 साल पहले हो गया था। भूल गए भरत जी को? कैसे भूल गए? भगवत गीता, ऋग्वेद, रामायण, सब कुछ, महाभारत, सब कुछ भूल गए। छोटे छोटे बच्चे, हमने भी महाभारत देखा है टीवी पर और बहुत शौक से देखते थे। संडे के संडे सुबह उठ करके 8 बजे बैठ जाते थे कि महाभारत देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि उससे कुछ सीखेंगे। क्यों राम और सीता की कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे टेलीविजन पर? क्योंकि उससे मर्यादा सीखेंगे, उससे डिसिप्लिन सीखेंगे, उससे पेशेंस सीखेंगे। एक तरफ भगवान राम है जिन्होंने कई को माफ कर दिया, और एक तरफ औरंगजेब है जिसने अपने ही बाप और भाई का गला काट करके तश्तरी पर पेश कर दिया। तो किससे सीखना है हमें? किससे सीखना है हमें? आज ये नाज़िया इलाही खान मंदिर जाती है तो उससे ये नहीं पूछा जाता है कि परफ्यूम लगा कर आई हो, नहीं पूछा जाता है। पुरोहित और पंडित आशीर्वाद भी देते हैं मेरी श्रद्धा को देख करके। है ताकत राहुल गांधी और उनकी 26 रावण की टीम में। जाकर दिखाए मक्का और मदीना में। बड़ा चमचागिरी किया है ना। नेहरू से लेकर के आपने अपने 2023 तक में आपने चमचागिरी किया है इमाम बुखारी के पीछे और ना जाने कितने मुसलमान मुल्लाओं के पीछे, जिन्होंने अपने धर्म में अपनी औरतों को लौंडिया पुकारा, खेत पुकारा। तो मैं इस सनातन धर्म को लिबरल बोलूं, अच्छा बोलूं, खूबसूरत बोलूं, जहां नाज़िया इलाही खान मंदिर में जाकर के पूरे शांति से और श्रद्धा से पूजा करके और प्रसाद और अमृत जल लेकर के आ जाती है, या मैं उस धर्म को अच्छा बोलूं जहां पर डिस्क्रिमिनेशन और पार्शियलिटी की जाती है, जहां ये बताया जाता है कि हिंदू काफिर है, जिस कुरान में ये बताया जाता है अरबी वर्ड में नजाजात कि हिंदू जो है वो पोटी है, जो कुरान ये बताता है कि हिंदू धर्म गलाजत है। एक तरफ तुम कहते हो कि हिंदू धर्म का कोई निशान ही नहीं था जब इस्लाम आया था, तो कुरान में बार बार ये बातें बुत परस्ती की और काफिर की बात निकली कैसे, लिखी कैसे गई? क्या छुपाने की कोशिश हो रही है? किस चीज को नहीं दिखाने की कोशिश हो रही है? आज हम जैसी महिलाएं मुसलमान महिलाओं के पक्ष में खड़े हुए हैं, मुसलमान महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। यही आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले, 22 दिन पहले अपने स्टेट में कहा था बहु विवाह बंद होगा। तो मुसलमान महिलाओं के पक्ष में उन्होंने कहा था। बिल्कुल। तो हम सोए 3 और औरतों के साथ, अपने शौहर के साथ। क्यों? तो अगर कोई हिंदू और सनातन धर्म का इंसान हमारे बारे में, हमारी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, हमारे रिस्पेक्ट के बारे में अगर सोच रख रहा है, अगर प्रेम रख रहा है, अगर इज्जत रख रहा है,
तो ये जो टोपी वाले और दाढ़ी वाले जो कहते हैं कि औरतें खेत है, 12 साल में पीरियड्स के बाद शादी ना हो जाए तो औरतें आवारा हो जाएंगी, तो मेरे लिए तो बेहतर ये सनातनी है ना, जो हमें इज्जत देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने धर्म से इज्जत देना सीखा है देवियों को। लेकिन नाजिया जी, जब आप ऐसे बोलती हैं तो मेरे तो खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मुझे आपके बारे में सोच कर भी चिंता होने लगती है, क्योंकि बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो नीचे आपको पता है किस किस तरह के मैसेजेस करते हैं, किस किस तरह के कमेंट करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी बातें पसंद नहीं आती हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि आप पर सवाल खड़े करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि यही कुरान में जब सूरह मरियम पढ़ा जाता है ना, तो अल्लाह ने एक करिश्मा दिखाया था और बिना मर्द के सूरह मरियम को प्रेग्नेंट किया था, और उनकी प्रेगनेंसी पर यही मुसलमान, उस वक्त के मुसलमान, ईंटें और पत्थर की बारिश करते थे। पर वो तो खुदा का काम कर रही थी ना। तो अगर नाजिया पर ईंटें और पत्थर की बारिश होती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिलहाल तो लफ्जों की बारिश हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही मुसलमान कुरान के 30 पारे में सूरह मरियम पढ़ते हैं, पर चर्च जाने से इनको घिन आती है। वहां भी तो मदर मैरी ही है। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में कभी नहीं सोचती हूँ, और मुझे सोचना भी नहीं है, क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया है कि मुझे अपने कौम की औरतों को के पैरों में जो जंजीर बंधी है वो जंजीर को तोड़ के फेंकना है। एक जिंदगी अल्लाह ने दी है और एक नुक्ते से खुदा और जुदा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी रहे ना रहे, लेकिन मैं आने वाले वक्त में मेरी बेटियां सिसके ना, उनके साथ हलाला ना हो, उनके साथ 4 विवाह ना हो, उनके साथ तलाक ना हो, उनके साथ पॉलीगेमी ना हो, उनके साथ निकाह मुत्ता ना हो, उनको खेत ना बोला जाए, उनको आवारा और बच्चलन ना बोला जाए, उनको कुरान के हिसाब से लौंडिया ना बोला जाए। मैं ये चाहती हूँ शिक्षित हो हमारी कम्युनिटी की महिलाएं। बिल्कुल, शिक्षा बहुत जरूरी है, और आप जरूर एक बहुत नेक काम कर रही हैं, और बहुत सी महिलाओं को आपके इस काम से फायदा भी हुआ है। 3 तलाक का मामला आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है नाज़िया जी, तो हमको आप पर पूरा नाज है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी को क्या हो गया है? वो वोट बैंक की राजनीति में क्या क्या बोल रही हैं? आप देखिए, जो उदयनिधि ने बोला है उस पर ममता बनर्जी ने भी 2 बातें अलग कर दी। पूरा INDA जो डॉट 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 गैंग है, ये सबके सब उदयनिधि के साथ ही चले जा रहे हैं। इनमें से किसी को भी एहसास नहीं हो रहा है कि वो भी हिंदू है। ममता बनर्जी, मैं तो नाम से उनको हिंदू ही मानकर चलती हूँ, आगे तो वही जाने क्या है। नहीं, वो कहती भी है कि वो ब्राह्मण घर की महिला है, ब्राह्मण घर की बेटी है, पर भगवान के चंदन टीके से उनको प्रॉब्लम है। राम का नाम लेने से वो जेल भेजती हैं, वो अवतार पर बैठती हैं पेट भर करके, वो इमाम की मजलिसों में जाकर के 500 रुपया बांटती हैं, लेकिन वहीं पर दुर्गा पूजा में वो 70,000 क्लब को देती हैं पंडालों के लिए। तो पार्शियलिटी और डिवाइड एंड रूल का गेम सब खेल रहे हैं। ये जो मौसमी मेंढक होते हैं ना, उसी तरीके से आप ये 26 रावणों का जो सर है ना, ये मौसमी हिंदू भी बनते हैं, ये मौसमी हिंदू बनते हैं। जैसे ही आता है इलेक्शन वैसे ही सब चले जाते हैं, कभी गणेश भगवान की पूजा करने के लिए, कभी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए, कभी दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए, कभी काली माँ की पूजा करने के लिए, कभी राम भगवान की पूजा करने के लिए। पर जैसे ही इनको कहिएगा कि कहिए जय श्री राम, कहेंगे नहीं 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 कहेंगे। आप मुसलमानों से कभी मेरी बात पर आकर के, कभी भी आप रोड पर चले, कोई मुसलमान सामने दिखे, आप कहिए बोलिए भैया वंदे मातरम, बोलेगा नहीं। जानती हूँ मैं बहुत से लोगों को जो नहीं बोलते। पपौती है बाप की क्या ये हिंदुस्तान की धरती? पपौती तो है नहीं। और जो योद्धा जो है ना अभी इस केंद्र की सरकार में, उन्होंने समझाया है कि इस भारत की मिट्टी से कैसे मोहब्बत की जाती है और सक्सेस और अचीवमेंट पर कैसे फोकस रखा जाता है। हम जन्म हुए हैं, मेरी माँ अगर ऊँटनी होती ना अंजू जी, तो मैं ऊँटनी पैदा होती। मेरी माँ अगर बकरी होती ना, तो मैं बकरी पैदा होती। मेरी माँ मुसलमान है इसलिए मैं मुसलमान पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य इस भारत के लिए है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी इस भारत के प्रति होनी चाहिए। बिल्कुल।
बहुत लाजवाब बोलती हैं आप नाज़िया जी, और इसीलिए मैं आपको फिर कहूँगी कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगी आप हमारा ये दिल। लेकिन ये बताइए कि एक मौसमी, आपने कहा ना मौसमी मंदिर जाने वाले भक्त होते हैं, उनमें एक भक्त वो भी है जो आजकल मटन बनाना सीख रहा था, और वो भी जैसे ही चुनाव आएँगे मंदिर-मंदिर चक्कर काटेंगे, लेकिन इस वक़्त जो उदयनिधि कह रहा है उस पर वो भी खामोश है। तो ये खामोशियाँ इनको ले डूबेंगी, या ये माना जाए कि ये डूबने वाले हैं, ये इनको दिख रहा है इसलिए इन्होंने सनातन पर वार कर डाला है, ये आखिरी वार होगा इनके लिए? इसके लिए भी मैं आपके ही धर्म से एक बात बता देती हूँ। दुर्योधन का सलाहकार कौन था? शकुनी मामा। हुँ। और अर्जुना जी का सलाहकार कौन था? भगवान शिव। अब आप समझ श्री जाइए। और मुझे लगता है कि जो हम दोनों के इस कन्फ्रंटेशन को सुनेगा वो समझ जाएगा। हमने भगवत गीता और महाभारत में अच्छी बातें, बुरे को अच्छाई में बदलते देखा और बुरे लोगों को विनाश होते हुए देखा। यही हमने भगवत गीता में भी देखा। और कहीं ना कहीं धैर्य, पेशेंस, इमोशन, रिश्तों की मान मर्यादा, अपनी धरती से प्रेम, ये कहां से सीखा? भगवत गीता से सीखा। तो मुझे लगता है कि आज इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के 82% सनातनी भाइयों के ऊपर के कंधे पर यह जिम्मेदारी आई है कि एक ऐसे 26 रावण के सरों वाले एक रावण को, एक नेपोटिज्म के लोगों को वोट करेंगे, उनको चुनेंगे, या उसको चुनेंगे जो राम भगवान की आइडियोलॉजी के साथ साथ उन तमाम धर्मों के बारे में सोचते हैं और अपने भारत की जनता को अपना परिवार मानते हैं। मैं कहती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है भैया? अगर डिस्क्रिमिनेशन होता तो नए पार्लियामेंट के निर्माण पर सूर्य रहमान की तिलावत होती। डिस्क्रिमिनेशन होता तो यूएई और मिस्र और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां की मस्जिदों में बड़े बड़े प्रोग्राम होते भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के। यही तो अखड़ रहा है ना 26 रावणों को, यही तो दुख पहुंच रहा है ना, यही तो पीड़ा हो रही है कि भाई ये हो क्या रहा है। ये जो आप पेरिस लंदन में जो राधे श्याम के भक्त देखते हैं, तो क्या यहाँ से कोई हिंदू सनातनी या कोई पुरोहित उठ करके उनको जाकर समझा के आता है? नहीं, वो पढ़ करके वो समझते हैं कि ये इस धर्म में ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, इसलिए वो इस धर्म के फॉलोअर बनते चले जा रहे हैं। आज 156 से ऊपर इस्कॉन टेम्पल है पूरी दुनिया में। आप लंदन जाइएगा तो आपको इस्कॉन टेम्पल मिलेगा, आप अमेरिका जाइएगा तो आपको इस्कॉन टेम्पल मिलेगा। तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं कि ये यहाँ हो। आज 72 एकड़ में दुबई में इतनी बड़ी, सब दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर बन रही है, तो किसी ने कन्विंस कर दिया क्या उनको? और कन्विंस पे कोई पूरी जीवन के लिए कोई 72 एकड़ में मंदिर बना देगा क्या? नहीं बना सकता ना, क्योंकि उनको लगा कि इस धर्म में सुकून है, इस धर्म में डिस्क्रिमिनेशन और पार्शियलिटी नहीं है, इसलिए बन रहा है। लेकिन I.N.D.I.A जो डॉट है, नाम लेने में बड़ी तकलीफ होती है। ये क्या डरे हुए हैं 2024 को लेकर, या इनके जितने टूल किट थे, आप देखिए कि मणिपुर को लेकर एंटी क्रिश्चियन कार्ड इन्होंने खेला, ब्रिटेन में मामला उठा दिया संसद में, फिर यूरोपियन यूनियन में उठा दिया, राहुल गांधी लंदन गए, अमेरिका गए, वहां पर उन्होंने देश में कहा कि लोकतंत्र नहीं है, सारी संस्थाओं पर तो आरएसएस ने कब्जा कर रखा है, लोकतंत्र नहीं था तो पता नहीं कर्नाटक का चुनाव कैसे जीत गए। तो आप सोचिए कि क्या इनके सारे टूल किट 2024 को लेकर जो सोरोस की मदद से फैला रहे थे वो सारे फेल हो गए, इसलिए इन्होंने सोचा कि अब सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाए। देखिए, जो लोग, ये गांधी परिवार जो खुद में कंफ्यूज है, वो हमारे भारत की जनता को या इस देश को भारत के प्रधानमंत्री के प्रति कंफ्यूज कर ही नहीं सकता है। अब मैं इनकी पार्शियलिटी आपको सिर्फ 2 लाइन में समझाऊंगी, फिर मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा। इंदिरा गांधी कभी भी अपने पति के नाम से जानी गई? जवाब दीजिए। तो फिर सोनिया गांधी सिर्फ अपने पति के नाम से ही क्यों जानी गई?
पावर की राजनीति, अट्रैक्शन की राजनीति, सोर्स की राजनीति, पैसे की राजनीति, पोजीशन की राजनीति, नेपोटिज्म की राजनीति, यही तो करता आया है गांधी परिवार। इसके अलावा अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन तो है नहीं। ताकत अगर होती तो इंदिरा गांधी अपने पति के नाम से अपने आप को द ग्रेट इंदिरा गांधी बनाकर दिखा देती। ताकत अगर होती इटली के दिमाग में पास्ता खा खा कर, तो सोनिया गांधी अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पर अपने आप को भारत का नागरिक बनाकर दिखा देती। ये क्या कंफ्यूज करेंगे हमारे हिंदुस्तान के भारतीयों को? ये हमारे वोटर्स को, हमारे परिवार को क्या कंफ्यूज कर सकते हैं, जो खुद अपने संबंध से और अपने परिवार से, अपने पति से, अपने पिता से कंफ्यूज होकर के बैठे हुए हैं। आज नाजिया इलाही खान, मात्र नाजिया इलाही खान है। इस देश और इस दुनिया का कोई नहीं जानता है कि मेरे पिता क्या करते हैं, मेरी माँ क्या करती है, मेरे भाई बहन क्या करते हैं, कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। सिर्फ नाजिया इलाही खान ने अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को अप फ्रंट रखा है। और मैं बातें करना भी नहीं चाहती हूँ अपने परिवार वालों की, क्यों? मैं बहुत गरीब घर से आती हूँ और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज 9 साल में ऐसी सरकार आई है जो गरीब बेटियों को, मुसलमान गरीब बेटियों को इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं। तो मैंने आपके सवाल का जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि देखिए, इस देश में अगर हम ये मानकर चलते हैं कि 50% आबादी महिलाओं की है, तो उनके प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए हर सरकार का, उस कर्तव्य को पिछले 9 साल से मोदी सरकार ही निभा रही है। अब देखिए, उनकी ज्यादातर योजनाएं जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। किसी ने नहीं सोचा कि उनको शौच में जाने के लिए कितनी दिक्कत होती है। लोगों को तो ये शब्द बोलने में भी शर्म आती है। किसी ने नहीं सोचा कि वो चूल्हे के पास बैठकर जब धुएं में रोटी पकाते तो उनकी आंखें खराब होती हैं। ये कोई संवेदनशील इंसान ही सोच सकता है। आप सोचो ना कि एक भारत का प्रधानमंत्री शौचालय योजना से शिव शक्ति तक सोचता है। बिल्कुल। आप इसी से सोच लो ना कि छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात ये एक पॉलिटिकल आदमी नहीं कर सकता है, ये घर का मुखिया कर सकता है। ट्रू। एक सियासतदान जो पॉलिटिक्स करने के लिए चेयर पर बैठता है, वो जनधन योजना, उज्ज्वला योजना से शिव शक्ति की बातें कभी नहीं सोच सकता है। ये घर का मुखिया सोचता है, ये घर का गार्जियन सोचता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने योजनाओं के तहत, अपने कामों के तहत हमें कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम तो यही सोचते सोचते 9 साल गुजर गया कि हमारे घर के मुखिया अब हमारे लिए क्या सोचेंगे, हमारे घर के मुखिया अब हमारे लिए कौन सी नई योजना लेकर आएंगे, अब हमें कौन सा नया सम्मान देंगे। तो हम तो यही सोचते रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में, अपनी स्पीच में कभी भी जनता तो कहा ही नहीं, परिवार कहा। बिल्कुल। कौन कहता है परिवार? आज तक तो किसी ने नहीं कहा। नहीं, आज तक किसी ने नहीं कहा। और जो परिवार कहते हैं वो परिवार की कैसी राजनीति करते हैं। वो जो 28 सिर वाला जो रावण आप कह रही है ना, अब वो 26 से 28 हो गया, उसमें 2 और पार्टियां भी जुड़ गई हैं। तो वहां पर अगर उसमें आप और जोड़ते चले जाएं तो आप जितनी भी पार्टियां हैं, सबके सब अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। सबको लगता है मेरा बेटा या मेरी बेटी इस पार्टी में क्या करे, इस पार्टी में किसी और का हक नहीं होता, मेरी बेटी ही बननी चाहिए, मेरा भतीजा भी नहीं बनना चाहिए। तो ये ऐसी पार्टी जो परिवार के बारे में ही सोचती है। लेकिन पीएम मोदी का परिवार पूरा देश है, वो तो वसुधैव कुटुंबकम ये कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि उनकी सोच कहाँ तक है। और शायद उनकी इसी सोच के चलते बहुत मिर्ची लग जाती जब वो कोई फैसला लेते हैं इन 28 सिर वाले रावण वाली पार्टियों को। लेकिन आप सही कह रही हैं कि लोगों को भरमाया नहीं जा सकता, लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं मोदी सरकार को लेकर या भारत को लेकर। तो यही सबसे बड़ी खूबी है। आपने विस्तार से इस मामले पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, नाजिया जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि आप पर हमें बहुत नाज है। आपने वक्त निकाला, बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।